ये देखें जी, इस गाड़ी के साथ आती है रिमोट की। वैसे पर्सनली मुझे इसका ये लेदर कवर बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये काफ़ी स्मार्ट कवर है और इससे ये देखने में भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। अच्छा जी, इसके ऊपर लॉक आता है, अनलॉक आता है और बाकी ऑप्शंस यहाँ आपको मिलती हैं और हम गाड़ी को कर लेते हैं अनलॉक। तो कुछ इस तरह से ये आपको वेलकम करेगी। इस गाड़ी के अंदर एक बड़ा ही अमेजिंग फ़ीचर है और वो है ये। तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी क्रॉसओवर एसयूवीज़ आ रही हैं उन सब में ये गाड़ी एक वाहिद ऐसी गाड़ी है जो कि प्रॉपर वर्किंग 4x4 ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है और इसको आप छोटी मोटी ऑफ रोडिंग पर ले जा सकते हैं। दो 2025 में अगर आप ब्रांड न्यू किया स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल ख़रीदते हैं तो तकरीबन वो गाड़ी रजिस्टर वगैरह करा के आपको 9.3 9.4 मिलियन तक भी कॉस्ट कर सकती है। लेकिन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उससे बेहद सस्ती किया स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव। मॉडल वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊँगा और उससे भी अमेजिंग चीज़ ये है कि ये गाड़ी इंतहाई कम चली हुई व्हीकल है, जो कि वीडियो में आप देखेंगे और आपको पता चल भी जाएगा कि ये गाड़ी कितना चली हुई है और इसकी गाड़ी की कंडीशन कैसी है। वो सारी चीज़ें वीडियो में मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा भी। तो अगर आप एक यूज्ड कंडीशन में लेकिन बहुत ही शानदार, बहुत ही लो माइलेज किया स्पोर्टेज खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये गाड़ी डिटेल से दिखाऊंगा। इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, वो सारी चीज़ें हम तफसील से एक्सप्लोर करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको ये गाड़ी पसंद आती है, आप इसको खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ये गाड़ी अवेलेबल है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के ऊपर। रावलपिंडी जीटी रोड पर DHA फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है सैगल मोटर स्पोर्ट्स। और रावलपिंडी में सैगल मोटर स्पोर्ट्स की एक ब्रांच और भी है जो कि रावलपिंडी सदर में है, सैगल मोटर्स के नाम से। वैसे आप जिस भी ब्रांच पर विजिट करें वहाँ आपके लिए किया स्पोर्टेज अवेलेबल हो सकती है। अगर ये स्पेसिफिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्क्रीन पर नंबर्स दिए गए हैं, उन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक भी कर सकते हैं। चलें आज की वीडियो को हम डिटेल में स्टार्ट करें। जी, ये है 2023 मॉडल किया स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव और अमेजिंग चीज़ ये कि ये गाड़ी जस्ट 7000 किलोमीटर्स ड्रिवन है, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन स्क्रैचलेस कंडीशन में। और इसकी आस्किंग प्राइस है जी 78 लाख रुपए। तो अगर आपको एक बजट के अंदर रहते हुए किया स्पोर्टेज खरीदनी है लेकिन आप चाहते हैं कि गाड़ी भी ऐसी हो जिसको आप लंबे अरसे तक चला सकें, गाड़ी फ्लॉलेस तरीके से चले, उसमें प्रॉब्लम्स ना हो, बॉडी उसकी 100% जेन्युइन कंडीशन में हो, तो ये गाड़ी आपके लिए अवेलेबल है। 7.8 मिलियन इसकी आस्किंग प्राइस है। और अगर आप 2025 में स्पोर्टेज खरीदने की कोशिश करते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो ब्रांड न्यू गाड़ी आपको तकरीबन 9.2 9.3 मिलियन के आसपास कॉस्ट करती है रजिस्टर करा के। सो उस लिहाज से अगर आप इस गाड़ी की प्राइस देखें तो मेरे ख्याल से तकरीबन आपको 24-25 लाख रुपया बच रहा है, जो कि वैल्यू टू मनी ही है ऑब्वियसली, क्योंकि आपने ब्रांड न्यू प्रोडक्ट भी आप ख़रीदेंगे और अगर आप गाड़ी को ज़्यादा ड्राइव करते हैं तो 6-7 हज़ार किलोमीटर्स तो आपके वो 5-6 मंथ्स में ही गाड़ी चल जाएगी और वापस उसकी वैल्यू उतनी ही हो जाएगी। उस हिसाब से अगर हम इस गाड़ी को देखें तो ऑलरेडी आपको 25 लाख रुपया बच रहा है। तो अगर आप इस गाड़ी को 2-2.5 साल यूज़ भी करते हैं, मतलब 7,000 से अगर आप इसके माइलेज 20,000 तक भी ले जाते हैं तो तब भी मेरे ख्याल से ये गाड़ी आपको कोई उतना ज़्यादा लॉस नहीं देगी जितना ब्रांड न्यू गाड़ी देगी। लेकिन अच्छी बात यह कि इस गाड़ी को आप प्रॉपर उसी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं जैसा कि आप ब्रांड न्यू गाड़ी को करेंगे, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही लो माइलेज होने के साथ साथ बहुत ही केयरफुली ड्रिवन है। और कंडीशन देख के आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि गाड़ी एक्चुअल में किस कंडीशन के साथ यहाँ पर मौजूद है। तो आइए ज़रा गाड़ी की फ़ीचर्स को भी हम देखते हैं, इसकी कंडीशन को भी हम डिटेल में देखते हैं और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी की। ये देखें जी, इस गाड़ी के साथ आती है रिमोट की। वैसे पर्सनली मुझे इसका ये लेदर कवर बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये काफ़ी स्मार्ट कवर है और इससे ये देखने में भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। अच्छा जी, इसके ऊपर लॉक आता है, अनलॉक आता है और बाकी ऑप्शंस यहाँ आपको मिलती हैं और हम गाड़ी को कर लेते हैं अनलॉक। तो कुछ इस तरह से ये आपको वेलकम करेगी। अच्छा, क्योंकि ये स्पोर्टेज का ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है जिसको हम टॉप ऑफ द लाइन ही कंसिडर करेंगे। वैसे अभी तो टॉप ऑफ द लाइन जो है वो ब्लैक एडिशन है, जो कि कुछ ही वक्त पहले स्पोर्टेज का आया है। खैर उसको भी काफ़ी टाइम हो गया, कुछ वक्त तो नहीं, लेकिन स्टिल उससे पहले ये वाला जो था ये टॉप ऑफ द लाइन ही कंसिडर होता था। इसमें आपको तमाम तर वो फीचर मिलते थे जो स्पोर्टेज की कैटेगरी के अंदर आपको दिए जाते हैं। तो यस, ये टॉप ऑफ द लाइन व्हीकल ही हम कंसिडर करते हुए चलेंगे। सो एक्सटीरियर की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप देखें इस गाड़ी के अंदर आपको लो बीम और इसकी हाई बीम दोनों ही के लिए प्रोजेक्टर लाइट्स मिलती हैं, जो कि LED प्रोजेक्टर लाइट्स होती हैं। सो यहाँ पर आपके पास LED DRLs आपको मिलते हैं और इसके DRLs ये 2 लाइट्स हैं और ये 2 लाइट्स हैं, तो ये इसके DRLs का काम करती हैं। और यहाँ पर हमारे पास इसके इंडिकेटर्स आ जाते हैं। तो अगर मैं गाड़ी को अनलॉक करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आपको ग्लो करते हुए नज़र आएंगे।
अच्छा, उसके अलावा अगर आप फ्रंट इस गाड़ी का देखेंगे तो ये बिल्कुल स्क्रैच लेस कंडीशन में है, जैसा कि आपको ऑलरेडी वीडियो में नज़र भी आ रहा है। और आप जब खुद भी विजिट करके इस गाड़ी को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है। किया के बैच के साथ आपको फ्रंट पर टाइगर नोज़ ग्रिल मिलती है, जो कि इसकी आइकॉनिक स्टाइल के अंदर आती थी क्रोम के कॉम्बिनेशन के साथ। बाकी ये गाड़ी आपको फॉग लैंप्स के साथ साथ फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। और अगर आप गाड़ी की साइड पर आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी में आपको जो टायर्स मिलते हैं वो आते हैं न सिर्फ अलॉय रिम्स, बल्कि इनका साइज़ भी 18 इंचेस है। और यहाँ पर अगर आप इसकी लुक देखें तो ये काफ़ी खूबसूरत टू टोन कॉम्बिनेशन में आपको नज़र आएंगे। कुमो का टायर इसके ऊपर आपको मिल जाएगा, और क्योंकि ये गाड़ी जस्ट 7000 किलोमीटर चली हुई है तो टायर आपको ब्रांड न्यू ही देखने को मिलता है इसके ऊपर। उसके अलावा ऑल व्हील की बैजिंग यहाँ आपको मिल जाएगी। अगर आप इसके साइड मिरर्स देखें तो ये रिट्रैक्टेबल होते हैं, तो जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं ये इस तरीके से ओपन होंगे और लॉक करने पर इस तरीके से फोल्ड भी हो जाएंगे। और इंडिकेशन का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। उसके साथ साथ इसके डोर लैचेस के अंदर आपको प्रॉपर स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है, और साथ ही इसमें आपको लाइट भी मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें और रात के टाइम अगर आप इस गाड़ी को अनलॉक करें तो इसके डोर लैचेस के अंदर एक प्रॉपर एलईडी लाइट ग्लो करती है, जो कि इसके डोर लैचेस की एग्जैक्ट पोजीशन आपको दिखाती है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बाकी ये बटन स्मार्ट एंट्री सिस्टम के लिए है, तो यहाँ से आप गाड़ी को लॉक और अनलॉक करेंगे कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसको अनलॉक और लॉक करने के लिए इस बटन को आपको प्रेस करना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके अलावा अगर आप साइड पर आ जाएंगे तो कंप्लीट आप इसकी साइड लुक्स देख सकते हैं। और गाड़ी को 360 में आप जहाँ से भी देखेंगे इस गाड़ी के ऊपर, मतलब पूरी बॉडी को जिस तरफ से भी आप देखेंगे आपको कोई भी स्क्रैच वगैरह नज़र नहीं आएगा। ओवरऑल ये गाड़ी की बॉडी बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन में है। तो अब अगर 2025 में आप ऑल व्हील ड्राइव किया स्पोर्टेज ब्रांड न्यू ख़रीदते हैं तो ऐसा नहीं है कि उस गाड़ी में आपको कोई चीज़ चेंज मिलेगी या कोई चीज़ डिफरेंट मिलेगी। जस्ट आपको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मॉडल जो है वो 2025 लिखा हुआ नज़र आएगा। उसके लिए अगर आप तकरीबन 25-26 लाख रुपया ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह की व्हीकल लेकर वो 24-25 लाख रुपया आप नेक्स्ट 2-3 साल के लिए फ्यूल का बचा के रख सकते हैं, और उस दौरान आप गाड़ी को ठीक ठाक लंबे अरसे के लिए चला सकते हैं। तो यस, ये एक विन विन वाली डील है। अगर आप किया स्पोर्टेज ख़रीदने का सोच रहे हैं और आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो कंफर्म इस तरह की चीज़ हो कि स्क्रैचलेस हो, नॉन एक्सीडेंटल हो, लो माइलेज हो, तो ये व्हीकल यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, रियर साइड पर अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी में आपको क्योंकि इलेक्ट्रिकल टेल गेट मिलता है तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा और फ्लॉलेस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आपको कोई भी किसी किस्म का फॉल्ट देखने को नज़र नहीं आएगा। हम इसे वापस क्लोज़ कर लेते हैं। और अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि किया स्पोर्टेज का जो ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट आता है, इनके अंदर जो इसका स्पेयर रिम था वो भी अलॉय रिम आपको दिया जाता है। जो स्पोर्टेज अल्फ़ा है उसमें स्पेयर रिम आपको अलॉय रिम नहीं दिया जाता, बिल्कुल सिंपल वाला आता है। लेकिन इस वेरिएंट में वो भी आपको सेम उसी तरह का अलॉय रिम दिया जाता है 5वां। बाकी लाइट्स के लिए आपको एलईडीज़ हैलोजन का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। बाकी रियर साइड पर इसमें आपको वही बेसिक फीचर्स मिलते हैं। ऑलरेडी मैं इन गाड़ियों का कई दफ़ा रिव्यू कर चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर, डिटेल्ड रिव्यू कर चुका हूँ, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है। सेम वही व्हीकल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। रियर साइड पर पार्किंग सेंसर्स आपको दिए जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें आपको रियर साइड पर भी कैमरा मिल जाता है जो कि यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो चलें जी, गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर आपको ज़रा डिटेल से दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप ज़रा एक वाइड लुक देख लीजिए इसके इंटीरियर की, और कंडीशन भी आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि गाड़ी के इंटीरियर की कंडीशन एक्चुअल में दिखने में है कैसी। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये गाड़ी लो माइलेज होने के साथ साथ बिल्कुल स्क्रैचलेस इंटीरियर और स्क्रैचलेस एक्सटीरियर आपको ऑफ़र करती है। सो आए ज़रा फीचर्स के बारे में डिटेल से बात। सबसे पहले तो अगर आप इसके ड्राइवर डोर पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं, सेंट्रल लॉकिंग है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है विंडोज़ के लिए, और साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील की बात कर ली जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है। इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल भी दिया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता। बेसिक क्रूज़ कंट्रोल इस गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ अगर आप साइड पर आएंगे तो ये इलेक्ट्रिक बूट का बटन यहाँ भी आपको मिलता है, और साथ ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर सीट्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट लेदर सीट्स मिलती हैं और ये परफोरेटेड होती हैं, तो स्वेटिंग वगैरह का प्रॉब्लम भी आपको इस गाड़ी में नहीं होगा। और सबसे मेन चीज़ कि इसकी सीट्स जो हैं ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, तो लंबे सफ़र पर आप इनको आगे पीछे ऊपर नीचे अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं इसका स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है, कंट्रोल्स वगैरह हर एक चीज़ प्रॉपर्ली इंटैक्ट है। कुछ ऐसे ये वेलकम करती है। 7289 किलोमीटर्स इस गाड़ी को अभी तक चलाया गया है, और साथ ही साथ
यहाँ पर आप इसका मीटर जो है ये डिटेल में देख सकते हैं। उसके अलावा इस गाड़ी में हेडलाइट्स ऑटोमेटिक आती हैं, वाइपर्स रेन सेंसिंग वाले आते हैं, वो सारे बेसिक फीचर्स तो आपको मिलते ही हैं। सेंटर में हमारे पास एक मल्टीमीडिया डिस्प्ले है जो कि कुछ इस तरीके से ब्लैक थीम के साथ आता है और इसको आप ऑन ऑफ अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, हैज़र्ड लाइट स्विच आ जाता है, इसमें लाइट का ऑप्शन आपको मिलता है, साथ ही साथ यहाँ से आप क्लाइमेट के डिफरेंट ऑप्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा नीचे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आपको यहाँ पर दिया जाता है। यूएसबी पोर्ट के साथ साथ ये गाड़ी आती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसमें ना तो सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है, ना ही डीसीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है। सो ये गाड़ी कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है और ये ट्रिपट्रॉनिक भी होती है। तो आप इसको अगर मैनुअली चलाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं, ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक आपको मिलती है और साथ ही ड्राइविंग मोड्स हैं, इस तरफ पार्किंग सेंसर्स हैं, ऑटो होल्ड है, डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल है। और इस गाड़ी के अंदर एक बड़ा ही अमेजिंग फ़ीचर है और वो है ये। तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी क्रॉसओवर एसयूवीज़ आ रही हैं उन सब में ये गाड़ी एक वाहिद ऐसी गाड़ी है जो कि प्रॉपर वर्किंग 4x4 ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है और इसको आप छोटी मोटी ऑफ रोडिंग पर ले जा सकते हैं। बाकी जितनी भी पाकिस्तान के अंदर एसयूवीज़ आ रही हैं, चाहे आप फ्रंट व्हील ड्राइव ले लीजिए, ऑल व्हील ड्राइव ले लीजिए, उनमें ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन ये वाहिद ऐसी व्हीकल है जिसमें इंजन भी 2000 सीसी का बहुत ही पावरफुल होता है और साथ ही इसमें एक प्रॉपर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम होता है जो कि डिफरेंशियल लॉक के साथ आता है। अब ये डिफरेंशियल लॉक एक ऐसी चीज़ है जो आप थोड़ी सी हार्ड कोर अगर ऑफ रोडिंग करते हैं तो उस दौरान आपको काम आता है, जिसमें आप गाड़ी की दोनों व्हील्स को लॉक कर सकते हैं और व्हील्स एक साथ स्पिन करेंगे। अब ऑफ रोडिंग वाली सिचुएशन में कई दफ़ा आपने देखा होगा कि गाड़ी का एक टायर हवा में उठ जाता है, एक टायर सरफेस के ऊपर कनेक्टेड होता है, तो उस सूरत में डिफरेंशियल लॉक अगर एक्टिवेटेड है तो गाड़ी को उस खड्डे में से निकालना काफ़ी आसान हो जाता है और गाड़ी फंसती नहीं है। तो यस, इस गाड़ी के अंदर आपको डिफरेंशियल लॉक वाला फ़ीचर मिलता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं, नॉर्थ में अपनी गाड़ी को ज़्यादा ले जाना पसंद करते हैं, इस तरह के अगर आपको शौक़ हैं, तो मेरे ख्याल से स्पोर्टेज सबसे बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान के अंदर आने वाली तमाम एसयूवीज़ में, क्योंकि ये एक प्रॉपर प्रैक्टिकल किस्म की व्हीकल है। उसके अलावा अगर हम इस गाड़ी की रियर साइड को देखें तो यहाँ पर एक चीज़ आप फील करेंगे कि इस गाड़ी के एम्बियंस कम्प्लीटली डिफरेंट है। उसकी वजह ये ऊपर आपको इतना बड़ा जाइगेंटिक किस्म का सनरूफ मिलता है। बेसिकली पैनोरामिक रूफ इसमें आपको मिलता है जो कि फ़िक्स्ड नहीं है। नॉर्मल ये आपने देखा होगा अक्सर गाड़ियों में ये फ़िक्स्ड भी होता है, लेकिन इसका रूफ़ ये ओपन भी हो जाता है। तो आप देखें ठीक ठाक एरिया इसका फ्रंट से ओपन हुआ हुआ है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये कर्टन भी मिलता है। तो अगर आप हाई स्पीड पर चला रहे हैं तो बाहर से कोई पत्थर वगैरह उड़ के गाड़ी के अंदर नहीं आएगा। सेफ्टी नेट भी इसमें आपको दिया जाता है। सो ये सारी चीज़ें तो इसमें आपको मिलती ही हैं। उसके अलावा ये गाड़ी 7 सीटर नहीं होती, ये प्रॉपर 5 सीटर व्हीकल है और यहाँ पर आर्म रेस्ट वगैरह आपको दी जाती है। अच्छा, अच्छी बात ये कि अगर आप इसको ड्राइव कर रहे हैं 2 पैसेंजर्स और आपने बूट स्पेस को बढ़ाना है, कोई बड़ा लगेज या ज़्यादा सामान रखना है, तो आप इसकी सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं। 60-40 का स्प्लिट भी इसमें आता है और अगर 5 बंदे इसमें सफ़र कर रहे हैं तो रियर पैसेंजर्स के कंफर्ट का भी ख्याल रखा गया और आपको यहाँ पर 2 अदद एयर वेंट्स का ऑप्शन भी मिलता है। और अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस चार्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर पावर आउटलेट्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। ये है इस गाड़ी का इंजन। अच्छा, ये इंजन एक बड़ा ही रिलायबल किस्म का इंजन है और दूसरी इसकी अच्छी बात यह है कि इसके पार्ट्स आपको यूज्ड कार मार्केट से भी मिल जाते हैं, जैसा कि रावलपिंडी में शाह सुल्तान है, लाहौर में बिलालगंज है। तो इन गाड़ियों के इंजन पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स वहाँ पर भरे हुए हैं। तो अब आपको इन गाड़ियों को रखते हुए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि ये इंजन क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में यूज़ हुआ हुआ है, इसलिए आपको इसके इंजन पार्ट्स भी बड़े ईजीली मिल जाएंगे। अगर गाड़ियों की बात करें तो ये इंजन आपको Hyundai Tucson में भी मिलता है, स्पोर्टेज में भी मिलता है, Hyundai Elantra में भी मिलता है, Hyundai Sonata का जो 2000 सीसी वाला वेरिएंट आता है उसमें भी यही इंजन है। तो उस लिहाज से ये एक जाना माना इंजन है और रिलायबल किस्म का इंजन है। सो यस, अब आप मुझसे ये पूछें कि भाई इस गाड़ी को ख़रीदने का हमें क्या फ़ायदा और हमें ये क्यों ख़रीदनी चाहिए, तो सबसे पहली बात तो ये कि सेम इसी के साथ की 2025 मॉडल की गाड़ी इस वक्त आपको तकरीबन 95 लाख रुपए से कम की प्राइस में मिलती है और इसकी प्राइस है 78 लाख रुपए, 7000 किलोमीटर्स ड्रिवन और ये रजिस्टर्ड व्हीकल है। ठीक है, तो अगर नई वाली से आप इसकी प्राइस कंपेयर करें तो तकरीबन रफली 22 से 25 लाख रुपए की बचत है। अगर आप नई ख़रीदते हैं तो वो आपको 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करके मिलेगी और
इस गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो किसी भी चीज़ को देख के आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये यूज्ड व्हीकल है। मतलब इतने अच्छे तरीके से इस गाड़ी को चलाया गया है, तो वाई नॉट। सो यस, ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। अगर आपको ये अच्छी लगे, इसको खरीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई भी बेहतरीन कंडीशन में यूज्ड 2023 मॉडल स्पोर्टेज ढूंढ रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।